हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क 101 में। कल की वीडियो में देखे थे ज्ञान बिंदु सेट 1 और आज की इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु सेट नंबर 2। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार दरोगा, बीएसएससी, जीके, जीएस देखेंगे आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, त्सोंगमा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हिमनद झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देशांतर को भारत की मानक माध्य रेखा चुना गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट में, 82.5 डिग्री ईस्ट। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया का पठार भारत के राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान लगभग कोई अंतर नहीं होता है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकार को उसके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान करना है। देखेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिसमें 12.1% वन पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय में 9.5% और उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती वन में 37.0% और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में 28.8%। निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्यन। मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो माउंट ब्लैक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? माउंट ब्लैक। माउंट एटना है और कोटापैक्सी और माउंट विसुवियस है, लेकिन माउंट ब्लैक नहीं है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक। ठुमरी जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालमेघजुथु, जो तमिलनाडु का नहीं है। सही होगा मधुबनी चित्रकारी बिहार का है, तंजौर कला राजस्थान और पटचित्र जो होगा उड़ीसा का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986 में। 1986। रियो 20 घोषणा पत्र की शीर्षक क्या था? इसका राइट आंसर द फ्यूचर की वाट। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है?
वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है? रिचर्ड सेट बॉर्बेकर को। निम्न में से किसे वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है? रिचर्ड सेंट बॉर्बेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य है? राजस्थान। भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक, वेबसाइट्स, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अमान्य होती है तो संघर्ष अप्रत्यात्मक होता है? तो एल ए कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रबंधन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 282। अनुच्छेद 282 जो कि कटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषदों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषदों में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 12। नेक्स्ट है, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है? तो 15,000। 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकों से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता है। 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? ए.बी. ठक्कर। इनमें से कौन से भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? ए.बी. ठक्कर नहीं थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, गोपालास्वामी अयंगर थे और के.एम. मुंशी थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? बैल। अक्सर देखा जाने वाला पशु क्या है? बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख। कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जाना जाता है। आंध्र भोज कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? मांडू विजय
दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था, अमीर खुसरो। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां। अकबरों के विचार सुलह-ए-कुल का आश्रय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय बना? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा। निम्नलिखित में कौन सा पुर्तगालियों का मुख्यालय बना? गोवा। सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। सुमेलित करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था। कार्नवालिस संहिता अधिनियम 1993 में, कार्नवालिस संहिता अधिनियम 1993, बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन 1853, मद्रास हार्बर 1881, मद्रास हार्बर 1881 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। 1920 में। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुआ था? तो आर्य समाज की। 1875 में बम्बई में किसकी स्थापना? आर्य समाज की 1875 में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। रोजर बेकम को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है, रोजर बेकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? चित्रकार। हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? चित्रकार। चीन में राजवंशों के खिलाफ क्रांति कब हुई? चीन में राजवंशों के खिलाफ क्रांति 1911 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? बृहत हिमालय। सियाचिन और हिस्पर दर्रा हिमालय के पर स्थित है, तब बृहत हिमालय। सार्वजनिक क्षेत्रों की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? इसका कोयली। कोयली कहाँ है? गुजरात में। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? कोयली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किस धार्मिक समुदाय की देशों में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? इसका राइट आंसर होगा जैन की।
जैन की। अधोलिखित में सही सुमेलित नहीं है। जलाशय और राज्य, जलाशय और राज्य। भवानी सागर तमिलनाडु में, सही है। गांधी सागर हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है। गांधी सागर हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, ठीक है। भद्रा कर्नाटक में, ये भी सही है। ये सही है, ये सही है और ये सही है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उन्नीस सौ छियासी में, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथियों की समझ टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। नेक्स्ट है कि वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह, बादशाह। तो वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ में, ध्यान रखेंगे। फतहुल मुजहिद्दीन के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर टीपू सुल्तान। फतहुल मुजहिद्दीन के लेखक टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक चाहिए IP एड्रेस। क्या होनी चाहिए? IP एड्रेस होनी चाहिए। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? मैसूर। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? मैसूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता है एमिल जेनिंग्स, एमिल जेनिंग्स। नेक्स्ट है कि लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजन नहीं किया गया था? 1916, 1940 और 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है? रानी रामपाल, रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया शीतकाल खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2020 में। खेलो इंडिया शीतकाल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2020 में। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पूर्व महासचिव कोफी अन्नस किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? घाना से। किस अफ्रीकी देश? घाना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय का सही मेल को दर्शाता है। ठीक है। WHO का मुख्यालय पेरिस नहीं होगा, WHO का मुख्यालय जेनेवा होगा, जेनेवा। ठीक है। नेक्स्ट है गेट का मुख्यालय जेनेवा, सही है, गेट का मुख्यालय जेनेवा होगा। इंटरपोल का वाशिंगटन डीसी, इंटरपोल का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था? कामरुल हसन, कामरुल हसन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? हिमाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य धूम्रपान मुक्त राज्य है? हिमाचल प्रदेश। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से। 17 क्वेश्चन, ऊष्मा गति की प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को धोने की सोडा, सोडियम कार्बोनेट। मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो रहता है दूध में रहता है, लैक्टिक अम्ल दूध में। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो रहता है सिरका में, एसिटिक अम्ल जो रहता है सिरका में, एसिटिक अम्ल सिरका में। साइट्रिक अम्ल नींबू में और ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंधयुक्त मक्खन में। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। जड़ें विकसित होती है, जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। नेक्स्ट है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 20 जोड़ी। एक सामान्य मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या होती है 20 जोड़ी। नीचे मिलान करना है 78 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है। देखेंगे प्लेग जो फैलता है, प्लेग जीवाणु से फैलता है, प्लेग जो जीवाणु से फैलता है। एड्स विषाणु से फैलता है। गंजापन कवक से फैलता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिक की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माप्रवैगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह होगा समान आयाम और आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल होते हैं, सही है।
दूरदर्शकों के अभिदृश्य की फोकस दूरी और इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है। सही है, ये भी सही है। दूरदर्शकों का आवर्धक इसके अभिदृश्यों की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ेगा। ये भी सही है। सूक्ष्मदर्शी के आवर्धक इसके अभिदृश्य का फोकस दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है। ये गलत है, नहीं बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल एक अध्रुवीय अणु है। ये गलत है। सही क्या है देखेंगे कि द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं। सही है। जल का उच्च क्वथनांक होता है। सही है। जल में उच्च गलन ऊष्मा होती है। भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। मिलान करना है, देखना है हमें। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार एल्कीन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार एल्कीन है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्षारक बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारक बेस है। एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल जो है क्षीण अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसे सामान्य पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है। स्पाइरोगाइरा। डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है। अंतरावस्था में। अंतरावस्था में। निम्नलिखित में से किस विटामिन की ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 को ऑर्गीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे औद्योगिक बहिर्स्राव के द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण खरपतवार का उपयोगी पाया जाता है। तो ए और बी दोनों, यानी कि पार्थिनियम और हाथी घास, ये दोनों का। किस पाल वंशीय शासक के काल में 1997 से 98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र मिथिला से कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे रामपाल। नेक्स्ट है पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुई थी 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी नियम समिति की संतृप्त पर हुआ है। इस आयोग का गठन कब हुआ था। इस आयोग का गठन 1950 में हुआ है। केसी नियोगी समिति की संतृप्ति पर हुआ इस आयोग का गठन 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में। नेक्स्ट है योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इसका राइट आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था। रोजगार गारंटी योजना महाराष्ट्र में। रोजगार गारंटी योजना महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में, 1965 में। किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा की मूल्य आर्थिक क्रय शांति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट है आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आधुनिक बैंकिंग का विकास नीदरलैंड में हुआ था। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? नीदरलैंड। आज के लिए इतना ही। 100 जीके जीएस ज्ञान बिंदु सेट का प्रैक्टिस अगले वीडियो में देखेंगे। सेट नंबर